बनी, इतना बड़ा तूफान भरा करके ये क्या निकाला है? यह अचूक अस्त्र है। अब बालवीर इसके वार को नहीं रोक पाएगा। अरे एक और बार कर कर हो जाएगा। अरे हुआ तो हाँ। कर हाँ हो जाएगा। अरे यार, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। गोपू, उंगली पर नचाने के लिए बैलेंस नहीं, टैलेंट चाहिए होता है, जो तेरे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। ये देख। देखा, जादूगर हवा में फूल निकालता है, पर मैं जादूगर तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने चिप्स निकाला और फूल में खाता नहीं। वाह चिंटू वाह, तुमसे अच्छा जादूगर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू विवान। और उस टीटर जादूगर की पोपट कैसे करनी है पता है मुझे। चिंटू का खेल बदल हो जाए स्पीड। चलो चल। क्या हुआ? अगर चिंटू को भूख लगे तो चिप्स की जगह पेंसिल भी खा लेगा। और एग्जाम के टाइम पे बुक्स भी खा लेगा। ए विवान, आजा। ये क्या हो रहा है चिंटू और विवान? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्लास में न्यू हेड बॉय के सिलेक्शन का टाइम आ गया है। तो अब हेड बॉय के सिलेक्शन के लिए जो भी हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम मुझे लिखवा सकता है। सर मेरा नाम लिखिए सबसे पहले। चिंटू मिश्रा। ये चिंटू और हेड बॉय, ऐसी पनिशमेंट क्लास को कभी नहीं मिलनी चाहिए। और सर मेरा भी। विवान। और कोई स्टूडेंट जो अपना नाम लिखवाना चाहता हो? चिंटू और विवान, तुम दोनों दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से बिहेव करते हो और स्कूल के रूल्स को कितना फॉलो करते हो, इस बेस पे तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो बनेगा इस क्लास का न्यू हेड बॉय। चिंटू, तू यहाँ का हेड बॉय तो नहीं बन पाएगा, मगर कल लोग में तुझे हेड बॉय जरूर बना देंगे। लेकिन होगा क्या इस अचूक अस्त्र से? इस अचूक अस्त्र को जिस भी निशाने पर छोड़ दिया जाएगा, उस निशाने का नामो निशान मिट जाएगा। तिमनासा, इस अस्त्र को छोड़कर वीर लोग को हमेशा के लिए तबाह कर दो। रोक सको तो रोक लो अब तिमनासा को बालवीर। ये कैसी आवाज है? लगता है तिमनासा ने कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। फिर तो जरूर उसके अस्त्र के निशाने पे वीरलोक होगा। लेकिन वीरलोक से पहले तिमनासा के इस अस्त्र को हमसे टकराना होगा। आप सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है परी। तिमनासा के इस खिलौने के लिए मैं ही काफी हूँ। इस तरह की भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी है, उससे लगता है ये बहुत शक्तिशाली अचूक अस्त्र है। बालवीर, तुम सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अभी से बालवीर का सर मुझे तोहफे में देना चाहती है। वाह, कमाल है, ख्याल बुरा नहीं है। चिंता मत कीजिए शौर्य, तिम्नासा चाहे 100 अचूक अस्त्र ही क्यों ना भेजे, मैं वीरलोक को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या? ये अस्त्र तो वीरलोक के ऊपर से ही निकल गया। है? क्या हो गया कालपरी? हमारा निशाना चूक क्या? चूक शस्त्र से। तिम्नासा, इस अस्त्र को वीरलोक के बजाय कहाँ छोड़ दिया है तुमने? कहीं तिम्नासा के छोड़े अस्त्र का निशाना विवान तो नहीं? हमें तुरंत धरती पर जाना होगा। ये लो, सबको चॉकलेट बांट दो और सबको कहना कि सिर्फ चिंटू मिश्रा को वोट करे। जाओ। होश में आया इसकी अकल, वो चाहे इस पर चले चल। सो सॉरी सर, सो सॉरी सर, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। हाँ हाँ, तुमने नहीं मारा, मैंने तुम्हें धक्का मारा ना। हो सकता है सर। व्हाट? चलो चलो। सर मैं तो बच्चों को टॉफीज दे रहा था पॉइंट्स के लिए। क्या तुम पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स को लालच दे रहे थे? सो सॉरी, तुम्हारे 3 पॉइंट्स कट। सो सॉरी सर, सो सॉरी। नो सॉरी। बालवीर, विवान तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। देखो ना, कितने जोशो खरोशों के साथ बच्चों के साथ शरारत करने में लगा हुआ है। अरे पार्टनर, डांटना मत प्लीज पार्टनर। मैंने जो भी किया है ना, सबकी भलाई के लिए ही किया है। अगर चिंटू हेड बॉय बन जाएगा ना, तो वो सब पे दादागिरी करके होमवर्क ही करवाएगा अपना। तो विवान, तुम हेड बॉय बनकर क्या करोगे? असली हेड बॉय वो होता है जो सबको परेशान नहीं करता, बल्कि वो होता है जो सबका दिल जीतता है। फिकर नॉट पार्टनर, मैं सबका दिल जीत लूंगा। अभी मुझे ना पॉइंट्स मांगने जाना है, तो मिलते हैं बाद में, बाद में मिलते हैं। बालवीर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर तिम्नासा ने वो अस्त्र यहाँ पर भी नहीं फेंका है, तो आखिर वो गया कहाँ? तो आखिर अचूक अस्त्र से तिम्नासा क्या हासिल करना चाहती है? ये क्या है? आपको हीरे मोती का इतना ही चस्का है तो धरती लोग चलते, वहाँ किसी जोड़ी की दुकान लूट लेते, आकाश गंगा में विस्फोट करने की क्या जरूरत है? मूर्ख! ये कोई मामूली हीरा मोती नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत मणि है, जिसका नाम है वर्तमान मणि। वर्तमान मणि? क्या करना चाहती हो इस वर्तमान मणि से?
ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है एक और शक्ति, समय, यानी कि काल। और काल से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। अब बस मुझे 2 और मणि चाहिए, भूतकाल से और भविष्य काल से, और उसके बाद ये सिंहासन बनेगा महात्रिकाल सिंहासन, और मैं बनूंगी इस पूरे ब्रह्मांड की सम्राज्ञी। इस महान त्रिकाल सिंहासन की वजह से ये काल लोक बनेगा त्रिकाल लोक। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मैं एक क्या हजारों बालवीरों को मसल कर फेंक सकती हूँ। तिम्नासा ये कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रही है शौर्य? उसने अस्त्र तो फेंका, लेकिन ना तो उसके निशाने पर धरती थी, ना बालवीर था, और ना ही विवान। आखिर उसकी योजना क्या हो सकती है? अचूक अस्त्र की विनाशकारी शक्ति इतनी ज्यादा है, ये एक आकाश गंगा में विस्फोट कर दिया तिम्नासा ने। इतना बड़ा अस्त्र तिम्नासा यूं ही बर्बाद नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने मस्ती परी को काल लोक भेजा है, उनके लौटने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस बार तिम्नासा के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। लेकिन तिम्नासा, भूत मणि और भविष्य मणि में से सबसे पहले कौन सा ढूंढना होगा तुम्हें? भूत मणि, क्योंकि भूत मणि और वर्तमान मणि मिलने के बाद ही हम भविष्य मणि को ढूंढ सकते हैं। अतीत की बुराई ही पहुंचाएगी मुझे भूतकाल की मणि तक। रानी और नन्ही उंगली की कसम, बताइए ना, पता चल गया क्या कि वो कहाँ है? वो भूतमणि बगदाद में। बगदाद? बगदाद वो इराक की राजधानी। लेकिन वहाँ पर तो तेल मिलता है महारानी, जिसके लिए धरती लोक की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है। मैं आज के बगदाद की नहीं, हजारों साल पहले अतीत के बगदाद की बात कर रही हूँ। अतीत का बगदाद? ओह, वो मत करो, आगे से पूछो भैरानी से कि वो मणि कहाँ मिलेगा। ये तो जफर ही बताएगा। लेकिन इस जफर से मिलोगे कैसे तिम्नासा? वो तो आज से हजारों साल पहले पुराने बगदाद में रहता था, तो अभी वर्तमान काल से भूतकाल में कैसे जाओगी? उसके लिए हमारा काल लोक का बहादुर और वफादार सेनापति है ना, रहमान। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? त्रिकाल सिंहासन, बगदाद, जफर। विवान, मैं सोच रहा था जब तू हेड बॉय बनेगा ना, तब हम लोग अपना होमवर्क करना ही छोड़ देंगे। क्यों? अरे क्योंकि हेड बॉय तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर हम लोग वीआईपी बन जाएंगे और फिर हमारा हेड बॉय अपनी जैक लगवा के दूसरे बच्चों से करवा लेगा हमारा होमवर्क। नहीं गोपू, अगर दूसरे बच्चे हमारा होमवर्क करेंगे तो उनका खुद का होमवर्क कौन करेगा?
ठीक है, तो फिर चिंटू से करवा लेते हैं हमारा होमवर्क। इन कीचुओं की इतनी हिम्मत, मुझसे होमवर्क करवाएंगे। मेरे रहते विवान तो हेड बॉय नहीं, बैड बॉय बनेगा। कौन कहता है दाग अच्छे होते हैं, लेकिन स्कूल रूल के हिसाब से दाग अच्छे बिल्कुल नहीं होते। विवान, स्टॉप, इधर आओ। ओह सर, समझ गया आपने मुझे क्यों रोका है। आप मुझे अभी के अभी हेड बॉय बना देना चाहते हो, है ना? हेड बॉय नहीं, मैं तुम्हें मुर्गा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शर्ट के पीछे इंक के दाग लगे हुए हैं। ऐसी शर्ट पहन के कैसे आ सकते हो तुम स्कूल में? सर ये मैंने नहीं किया है सर। नहीं, ये सब छोड़ो। तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है, तुम्हारा 1 पॉइंट कट किया जाता है। यस सर, प्लीज प्लीज सर। अगर चिंटू हेड बॉय की सिलेक्शन को कुश्ती का मुकाबला बनाना चाहता है तो ठीक है। सलमान भाई और मुझसे जो भी पंगा लेता है उसे भले ही भगवान माफ कर दे, पर हम माफ नहीं करते। राजा, और कितनी देर लगेगी? वर्तमान से भूतकाल में जाना है, तौबा तौबा, वक्त तो लगेगा। तिम्नासा, हम तीनों की शक्तियों से भूतकाल में जाने का द्वार तो खुल चुका है। अब जल्दी से जाकर सफर से वो भूतकाल मनी ले आओ। रुको तिम्नासा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बगदाद जाना है। वो क्या है ना, काल लोक से पृथ्वी लोक और वीर लोक तो तुम्हारा कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन वर्तमान से अतीत में तुम पहली बार जा रही हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां से लौटो तो अपने साथ कोई नई मुसीबत ले आओ, इसलिए चल। अरे तौबा तौबा, एक बार भैरानी को वो भूतमणि और भविष्यमणि मिल गए ना, तो भैरानी पूरे ब्रह्मांड की वो बन जाएंगी। अरे महाभैरानी। और अपनी नई शक्तियों के साथ वीर लोक और धरती लोक की ऐसे पुंगी बजाएगी जैसे बालवीर पुंगी बजाता हमेशा हमारे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो। ये तिम्नासा क्या नई मुसीबत लाने वाली है बगदाद से। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, इतनी देर हो गई, भैरानी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब्दाली,
ये बगदाद की कन्या हमारी भैरानी को निकल तो नहीं गई? दर दर की ठोकरें तो नहीं खा रहे होंगे वो दोनों लड़के। अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो क्या होगा हमारे काल लोग का? अगर ऐसा होगा तो काल लोग का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अरे रुक जा, बचा। और जा आगे, जल गई चोटी। ये क्या है? तो लेकर आई है भैरानी साथ में? अरे पता नहीं, तौबा तौबा। तिमनासा, तुम तो जफर से भूतकाल मणि लाने गई थी, कहाँ है मणि? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जफर के पास एक जरिया है भूतकाल मणि को पाने का। वो जरिया मैं अपने साथ लाई हूं, और वो जरिया है ये जिन। जिन? अरे भैरानी, ये किस बिना पाँव वाले उड़ते अजूबे को ले आई आप? भैराजा, भैराजा कहाँ? कहीं आपने भैराजा को जादू से ये जिन तो नहीं बना दिया? ये भैमार नहीं, जीनू जिन है। अतीत का सबसे शक्तिशाली जिन्न। इसमें इतनी शक्ति है कि बालवीर की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन भैरानी, वो है कहाँ? वो भैमार? वो जफर के साथ बगदाद में बुराई का अंधेरा फैला रहा है। लेकिन तिमनासा, तुम्हारी योजना क्या है? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि जिन जागे कुछ जरूरी काम कर ले। आओ मेरे साथ। पता नहीं इस बगदाद के जिन के सहारे क्या करना चाहती है तिमनासा। मुझे फौरन जाकर बालवीर को बताना चाहिए। क्या? बगदाद? बगदाद से किसी जिन को लेकर आई है तिमनासा? हाँ, और उससे भी अजीब बात तो ये है कि तिमनासा वो जिन अतीत में जाकर लाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर किसी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो काल की सीमाओं को भी तोड़ा जा सकता है। मस्ती परी, आपने और क्या देखा वहां पर? मैंने वहां महात्रिकाल सिंहासन देखा।
उस पर लाल रंग का मणि लगाया हुआ था, लेकिन वहां 2 मणि लगाने की जगह अभी भी खाली थी। और हाँ, तिम्नासा किसी भूतकाल मणि के बारे में बात कर रही थी। बालवीर, इसका मतलब तिम्नासा को हमें जल्दी से रोकना होगा। लेकिन क्या करने से? बगदाद से आया हुआ वो जिन, भूतकाल मणि, महासिंहासन, सबसे पहले वो अचूक अस्त्र। नासा की योजना जाने बिना हम उसे रोकेंगे कैसे? लगता है ये जिन बहुत आलसी है, जब से आया है सोया ही है, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था। चुप, याद नहीं है भैरानी ने क्या कहा था कि जिन जी जब जागेंगे ना तो सबकी धज्जियां उड़ा देंगे, उस बालवीर की भी। अतीत की मणि लाने के लिए तिम्नासा और कालपरी फिर से एक द्वार बना रही हैं। क्या? फिर से एक नया द्वार? लेकिन मस्ती परी ने तो बताया कि तिम्नासा अतीत में जाकर एक जिन पहले से ही ला चुकी है। इसका मतलब तिम्नासा ये नया द्वार किसी और मकसद के लिए बना रही है। लेकिन ये मकसद हो क्या सकता है? ऐसे ही सवालों में उलझे रहेंगे तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत काल लोक जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बालवीर। बालवीर, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। बस्ती परी, अब पृथ्वी लोक पर विमान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। चिंटू, तूने मेरी शर्ट खराब की थी ना, अब देख मैं तेरी हालत खराब करता हूँ। चिंटू को झुका सके विमान में दम नहीं। अगर तू हीरो है तो चिंटू मिश्रा भी कम नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे टीचर को? पता नहीं मैं कैसे चिपक गया। चिंटू उठ। अरे चिंटू, क्लास के सभी बच्चे खड़े हुए थे और तुम अभी तक बैठे हुए हो। ये क्या बदतमीजी है चिंटू? सर ये बदतमीजी नहीं है, पता नहीं मैं कैसे अपनी सीट से चिपक चुका हूँ। बालवीर इतनी मुसीबत में है और यहाँ विवान इससे शरारत सूझ रही है। चिंटू स्टैंड अप राइट नाउ। सर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। ओह नो, मस्ती परी वापस आ गई। नीचे उतरो। सॉरी सर। पूरी क्लास को बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स और काट रहा हूँ। तो चिंटू के तो इतने सारे पॉइंट्स कट गए हैं, तो क्या विवान हमारा नया हेड बॉय बनेगा? अभी विवान के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास एक कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन। जो उसका विनर होगा उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। विवान,
तुम चिंटू को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मस्ती भरी, हीरो आकर विलन को परेशान नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? हीरो और विलन से याद आया, पार्टनर और तिमनासा की कोई नई न्यूज? तिमनासा, हमने अपनी शक्तियों से इस द्वार को तो बना दिया है, अब उस जिन का क्या काम? ध्यान से देखो कालपरी, ये दरवाजा हमने बना तो दिया है, लेकिन इस दरवाजे को सिर्फ वो जिन ही खोल सकता है, और तभी मिलेगी हमें वो भूत काल मणि। हाँ, इसको छू के देखता हूँ। नहीं हकीकत है या है कोई ख्वाब? बदसूरतो, दो मेरे सवाल का जवाब। ये नन्ही उंगली, हाँ? तुझे बुला रहा है। मुझे बोला? हाँ। ए, जिनो जिन, बदसूरत किसको बोला? किसको बोला? तुम दोनों को बोला। ए जिनो जिन, पलट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको बदसूरत बोलने की? हाँ? बिना पाँव वाले जिनो जिन! उतार दे। रुक जाओ जीनू जिन, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? मैं हुक्म की तामील सिर्फ अपने आका की करता हूं, किसी ऐरे गहरे की नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इससे हुक्म कैसे मनवाने हैं। काललोक में भैरानी का हुक्म मानना जरूरी है। क्या हुक्म है मेरे भैरानी? अब बालवीर मुझे त्रिकाल की भैरानी बनने से नहीं रोक सकता। चिंटू का गेम बिगाड़ने के लिए मस्ती परी को खिसकाना पड़ेगा। अरे मस्ती परी, वो देखो, वहाँ कुछ है। क्या देखा तुमने वहाँ? मुझे लगा अभी अभी तिमनासा वहाँ से गई है। क्या? हाँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारा डिबेट कंपटीशन है और उस कंपटीशन का टॉपिक है मैं हेड बॉय बनने के लायक क्यों हूं। और सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं चिंटू, जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है और अपना लिखा हुआ वो खुद सुनाएंगे। आ जाओ चिंटू। आदरणीय शिक्षक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों। गोपू, ये संस्कृत में क्यों बोल रहा है? ये संस्कृत नहीं, हिंदी है सुतली। आज मैं दिल खोल के वो बोलूंगा जो मैंने सच सच लिखा है। चिंटू के ऐसे में होगी फेरबदल, हो जाए स्पीच चल। मैं हेड बॉय बनने के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ और मैं अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सर ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं अपने आप आ रहा है। चिंटू, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है ना? हाँ हाँ सर।
मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस स्कूल के टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, खासकर हमारे क्लास टीचर मिस्टर सिंह को, जिन्हें स्कूल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। सॉरी, मैंने नहीं लिखा है। विवान, मुझे तो वहाँ तिमनासा या कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अरे मस्ती बड़ी, तिमनासा को छोड़ो, उधर देखो, चिट्टू का गेम फिनिश। चिंटू, तुमने दिल खोलकर जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, उसी तरह उसको देखकर मैं भी दिल खोलकर तुम्हारे पॉइंट्स काटूंगा। कंपटीशन के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे 15 पॉइंट्स काटूंगा। सॉरी सर। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इस क्लास का हेड बॉय विवान को चुन लिया गया है। कांग्रेट्स नहीं बोलोगी मुझे? अरे पूरी क्लास मेरे लिए तालियां बजा रहा है। विवान, तुम्हें क्या पता वहाँ ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ पड़ी है। बस बालवीर जल्द ही उसका हल निकालने में कामयाब हो जाए। अगर इस जिन को आज मैं ना रोकती काल परी, तो ये पूरा काल लोक तबाह कर देता। लेकिन अब इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी। जाओ और जाकर वो दरवाजा खोलो, जिससे तुम्हारी भय रानी की शक्तियां और बढ़ जाएं। ये मेरा हुक्म है। गिर मत। परियो, इससे पहले कि ये दरवाजा खोले, हमें इसे रोकना होगा। कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर हमला करने की। ये जिन खुद इसको संभाल सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि बालवीर और परियों को मसल के रख देगा।
हमें उसे मदद करनी होगी। हाँ। क्या कमाल की चीज आई हो भैरानी, तिनके की तरह सबको उड़ा रहा है। अब मुझे जिनसे कोई घिन नहीं आ रहा। शाबाश। ये है वो भूतकाल मणि। अब होगा भूतकाल पर भी मेरा राज। अब देर किस बात की है तिमनासा? इससे पहले कि बालवीर फिर से आ जाए, इस भूतकाल मणि को महात्रिकाल सिंहासन पर स्थापित कर दो। पता नहीं तिमनासा को क्या हासिल होगा, लेकिन हमें उसे वो मणि सिंहासन पर लगाने से रोकना होगा। लेकिन हम उससे करीब कैसे पहुंचेंगे? मैं अपनी शक्ति से हम सबको हवा की तरह नजरों से उछल कर देती हूँ। कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, अब तिमनासा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है।
अब बालवीर और परियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काल लोक में आके तुम काल लोक की भैरानी को हरा दोगे, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस बार तुम्हारी शक्तियां छीन के तुम्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो पानी परी नहीं बच पाएगी। पानी परी और वायु परी को बचाने का यही एक रास्ता था। तुमने बिल्कुल सही किया बालवीर। कभी कभी आगे बढ़ पाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। बालवीर, पानी परी की प्राण ज्योत बहुत कमजोर पड़ रही है। हम सबको मिलकर अपनी प्राण शक्ति का कुछ हिस्सा पानी परी को देना होगा। शौर्य, मैंने जो काल लोक में देखा उसके हिसाब से तिम्नासा उस जिन की मदद से महासिंहासन के लिए तीसरी मणि हासिल करना चाहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि महात्रिकाल सिंहासन से आखिर तिम्नासा को मिलेगा क्या। महासिंहासन पर बैठने के बाद तिम्नासा तीनों काल की रानी बन जाएगी। उसकी शक्ति अनंत हो जाएगी और उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकेगा। वर्तमान मणि हासिल करने के लिए तिम्नासा ने अचूक अस्त्र चलाया। भूतकाल मणि के लिए वो अतीत में गई, तो क्या भविष्य मणि को हासिल करने के लिए वो भविष्य में जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान योग में बैठना होगा। चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं।
मुझे लगता है विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीर लोग से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिमनासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन कोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। भूतकाल और वर्तमान काल की मणियां तो मेरे पास आ गई, अब बस भविष्य की मणि बची है। भैरानी, अरे अपनी नई नई शक्तियों का थोड़ा प्रदर्शन तो करके दिखाइए। वाह बहरानी, अरे तौबा तौबा, अब तो बहरानी चाहे किसी का भी शिकार कर सकती है और उस बालवीर को तो ऐसे ऐसे मक्खी की तरह मसल सकती है। लेकिन भैरानी, वो जिनू जिन तो पीछे कुमकरी की तरह सो गया है, अब वो आपकी बात कैसे मानेगा? फिक्र मत करो तौबा तौबा, इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, वो पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। अब बस मुझे वो भविष्य मणि चाहिए। पर बहरानी, वो जिन महाशय तो कराटे मार कर सो रहे हैं, फिर वो कैसे मिलेगी भविष्य मणि? वो मणि भी मुझे ये जिन ही ला कर देगा। जिनो जिन, तुम्हारी भैरानी का हुक्म है कि मुझे वो भविष्य मणि ला कर दो। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों?
क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छे। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे ताका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैरानी को भविष्यवाणी कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में इसे अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या? अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। मुस्तकबिल? अरे भैरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे बच्चे, मुस्तकबिल? मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्तकबिल में। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यवाणी ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहां लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर,
एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिमनासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिमनासा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है विवाह, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। ऐसे धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिमनासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान। मैं और परिया तिमनासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया! अरे खुल गया! जादुई द्वार देख। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है।
बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनाओगी मुझे बटर? बटर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। लेकिन बटर, क्या मैं वहाँ भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बटर।